बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से क्विक सैलड की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं चिकन बो टाई पास्ता सैलड की रेसिपी शेयर करूँगी। ये पास्ता खाने में बहुत ही लाइट और बहुत ही फ्रेश होता है, तो मेरी इस पास्ता सैलड की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस पास्ता की रेसिपी को आप अपनी दावतों में तैयार कर सकते हैं, डिनर पार्टीज में या टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी रख सकते हैं इसको। सैलड की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। सैलड की मुकम्मल रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सैलड की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। मेरे चैनल पे सैलड की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उनको भी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी पास्ता सैलड की रेसिपी को। पास्ता को बॉईल होने के लिए यहाँ मैंने पानी रख दिया है और नमक और ऑयल शामिल कर दिया इसके अंदर। पानी बॉईल होने लग गया है। अब मैं इसके अंदर बो टाई पास्ता शामिल कर रही हूँ। आपको जितना ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक बॉईल कर लें। अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। पैकेट की इंस्ट्रक्शन को देख के आप इस पास्ता को बॉईल कर लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये बो टाई पास्ता बॉईल हो जाता है। फुली बॉईल हो गया है। अब मैं इसका पानी ड्रेन कर दूँगी और इसको ठंडा होने दूँगी। बो टाई चिकन पास्ता सैलड बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है प्लीज़ नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने हाफ पैकेट लिया है बो टाई पास्ता का, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। 1 कप भर के मैंने श्रेडेड चिकन लिया है, जिसको नमक और लहसुन अदरक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। हाफ टिन मैंने कॉर्न का लिया है और इसके अलावा इसमें ऑलिव्स जाएंगे, ब्लैक और ग्रीन। आप कटे हुए भी ले सकते हैं। ग्रीन और रेड शिमला मिर्च जाएगी इसके अंदर। 1 कैरेट को मैंने जूलियन में कट कर लिया है। 8 से 10 लहसुन के जवों को मैंने क्रश कर लिया है। नमक, काली मिर्च इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। लेमन जूस जाएगा इसके अंदर। मस्टर्ड पेस्ट जाएगी और ऑलिव ऑयल इसके अंदर शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें चाहिए हमें सैलड के लिए। एक मिक्सिंग बाउल में मैं सबसे पहले बो टाई पास्ता को शामिल कर रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत पास्ता होता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और अब मैंने स्वीट कॉर्न शामिल कर दिए इसके अंदर, जो कि मैंने हाफ टिन लिया था। 1 कैरेट ली थी, जिसको जूलियन में कट करके शामिल कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जूलियन में कट की हुई रेड और ग्रीन शिमला मिर्च। आप येलो भी शामिल कर सकते हैं। जितनी कलरफुल चीज़ें आप शामिल करेंगे उतना ही सैलड खूबसूरत लगेगा। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है श्रेडेड चिकन। इस सैलड को मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पे मैं विनीगर तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्रश किया हुआ लहसुन शामिल कर दिया है। नमक और काली मिर्च जाएगा इसमें हस्बे ज़ायका, जैसा आपको पसंद हो। तकरीबन यहाँ पे मैं 4 to 5 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, तो यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट भी शामिल कर देते हैं। यहाँ पे मैं मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इससे बहुत ही टेंगी सा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा सैलड में। और यहाँ मैं ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 4 टेबलस्पून। और अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से शेक करेंगे। आप इनको ब्लेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सैलड के लिए मज़ेदार सा विनीग्रेट रेडी हो गया है और आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं। कई सैलड्स में इस्तेमाल हो सकता है ये। अब मैं सैलड में विनीग्रेट को मिक्स कर रही हूँ। इसको सबसे लास्ट में आपने मिक्स करना है, सर्विंग से जस्ट थोड़ी देर पहले। और अब मैं इस सबको मिक्स कर दूँगी सैलड के अंदर। सैलड को मैंने एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है। ऊपर से मैं ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स को इसके ऊपर खूबसूरती से रख दूँगी और वो बहुत ही देखने में अच्छे लगेंगे। यहाँ पे मैं बॉयल अंडों को ऊपर से शामिल कर रही हूँ सैलड में। आप इनको बीच में मिक्स भी कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये बो टाई चिकन पास्ता सैलड बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह। तो इसको ट्राई करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और इंशाल्लाह मेरे चैनल पे और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उनको भी देखिएगा। आइंदा भी अच्छी और आसान रेसिपीज़ लाने की कोशिश करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।